नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज रामोत्सव मनाने का दिन है। इसके लिए विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। और पहले वास्तु की बात कर लेते हैं, फिर आज की खास बात और कृष्ण कथा में राम के बारे में कुछ, जीवनी के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे। वास्तु की बात करें तो घर में टूटे व दरार वाले बर्तन नहीं रखना चाहिए। टूटे बर्तन घर में दरिद्रता बढ़ाते हैं। टूटी हुई खाट का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, इससे भी नुकसान होता है। और उत्तर दिशा की तरफ अष्टकोणीय आईना लगाएं। अगर ऐसा दोष है, आपको वास्तु दोष है, तो उत्तर दिशा की तरफ अष्टकोणीय मतलब 8 साइडेड जो होता है वो आईना लगाएं, तो इससे आपको दोष नहीं लगेगा। और घर में इस तरह का आईना बहुत ही शुभ फल देता है। तो ये थी वास्तु की बातें। अभी द्वादशी तिथि आज शाम 7:50 तक रहेगी और आज सुबह 8:45 के बाद इंद्र योग लग गया है। तो इंद्र योग में किए गए सारी सरकारी कामों में सफलता मिलती है। आज से कल भोर 4:55 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। मृगशिर का स्वामी मंगल है, तो आज आप मंगल का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ऐसा मंत्र जाप करना है। और आज के दिन कूर्म द्वादशी का व्रत किया जाएगा। कूर्म मतलब कछुआ। ये व्रत पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया था। आपको याद होगा कि कछुए का अवतार जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब कछुए का अवतार लेकर उन्होंने देवताओं और असुरों के बीच जो युद्ध हो रहा था उसमें उनकी मदद की थी, देवताओं की मदद की थी। तो इसके लिए आज कूर्म द्वादशी का व्रत भी करना है। आज अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो आज पूरे देश के लिए बहुत शुभ दिन है। आज रामोत्सव है, तो आप खूब हर्षोल्लास से आज के दिन व्यतीत कीजिए और मनाइए, रामोत्सव मनाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। सारा जो देश है वो राममय हो गया है। तो आप भी आज पूरा दिन राम के मंत्र जाप कीजिए। राम के मंत्र इस प्रकार है: श्री राम रामाय नमः, श्रीम रामाय नमः, क्लीं रामाय नमः, ह्रीं रामाय नमः, रांग रामाय नमः। ऐसा आप जाप कर सकते हैं। और आज दोपहर 12:29 बजे से लेकर 12:30 तक आपको राम नाम जपना है, राम का नाम जपना है, उनके मंत्र जाप करना है। ये जो थोड़े से सेकंड है वो बहुत ही शुभ है और बहुत ही बहुत चमत्कारी है। आप देखेंगे इसके बीच में, इन सेकंडों में अगर आपने राम का नाम लिया तो सब कल्याण हो जाएगा। तो ये जो नोट कीजिए टाइमिंग। और आज पूरे दिन भगवान राम का नाम लेना है, राम नाम जपना है। तो जैसे खेलों में सफलता के लिए आप आज राम रक्षा स्रोत का जाप करें। राम रक्षा स्रोत बहुत ही शुभ है। तो 8 बार 9 बार ऐसे अलग अलग आप नाम ये राम रक्षा स्रोत जप सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ, आज राम रक्षा स्रोत का जाप करना है। राजनीति में सफलता के लिए राम रक्षा स्रोत 8 बार जपना है। खेलों की सफलता के लिए राम रक्षा स्त्रोत्र 9 बार जपें और या सुन सकते हैं आप। फिल्मों में सफलता के लिए राम रक्षा स्त्रोत्र 7 बार जपना है या सुनना है। और इस तरह से आपको राम रक्षा स्त्रोत्र अपने हाथ में जल लेकर विनियोग करके, विनियोग में जल ले हथेली में रखना है और फिर विनियोग करना है। फिर उसके बाद आप वो स्रोत को सुन सकते हैं। विनियोग के अंत में हथेली से जल को गिराना है। तो आप राम रक्षा स्रोत है जो बहुत ही शुभ है, वो आपको आज सुनना है। आप YouTube में सुन सकते हैं या आप बोल भी सकते हैं, जाप कर सकते हैं। तो इससे आपको शुभ लाभ जरूर मिलेगा। तो आज का दिन पूरा व्यतीत कीजिए। आज 2 घंटे का अनुष्ठान होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी 2 घंटों के लिए। आप टीवी से चेक करिए, क्योंकि अयोध्या में जाने की मनाही है। तो आप टीवी में ही, आप सब न्यूज़ चैनलों में, इंडिया टीवी के न्यूज़ चैनल पे आप देख सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। तो आज पूरा देश भर, सब सड़कों पर, सब जगह
रिक्शाओं पर, साइकिलों पर, बसों पर, ट्रेनों पर, सब जगह जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लिखा हुआ है। तो इस तरह से पूरा जो जग है, पूरा देश है, आज राममय हो गया है। तो आप भी राम नाम जपते रहिए, और आपको लाखों करोड़ों करोड़ों बधाई हो, रामोत्सव की आपको बधाई हो। आप हर्षोल्लास से इसको भी मनाइए। ये जो आज का जो तिथि है, आज का जो टाइम है, ये फिर कभी नहीं आएगा। ऐसा जो वक्त है, ये तिथि, ये जो ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म योग है, ब्रह्म योग जो है वो, और नक्षत्र, और जो ये तिथि है, आज की जो तिथि है, जो बीच के जो सेकंड्स मैंने बताए हैं, उन सेकंडों में आप राम नाम जपिए तो आपका कल्याण होगा। तो आज थोड़ा सा अभी कृष्ण कथा में थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि राम का जो जीवन है वो त्यागमय जीवन है। महलों के सुख श्री राम, महलों में पले बड़े श्री राम महलों को त्याग करके वन की ओर चले गए और अपने पिता का वचन का पालन किया। इससे ज्यादा उदाहरण, इससे जो वचन का जो उनकी रीति थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन जाई। तो उसने भी अपनी रीत निभाई, ये रघुकुल रीत निभाई और पिता के वचन का पालन किया। जब भगवान श्री राम को वनवास मिला, तब अयोध्यावासी ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तब श्री राम ने उनको मना कर दिया। तब सारे अयोध्यावासी दुखी हो गए। जब तक श्री राम वापस नहीं लौटे, 14 साल के बाद वापस लौटे, तब तक उन्होंने खुशियां नहीं मनाई। किसी ने दिया नहीं जलाया, घर में खुशियां नहीं मनाई। जब श्री राम वापस लौटे, तब वो बहुत खुश हुए और चारों तरफ दीपों से अयोध्या जगमगा उठी और दीप रोशनी फैल गई। मंथरा के जिद पर, आपको पता होगा, मंथरा के जिद पर ही कैकेयी माता ने दशरथ महाराज से 2 वचन मांगे, 2 बातें मांगी उसने की कि भरत को राज्य मिले, राजा बनाना है, और राम को वनवास भेजना है, 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना है। इतना होने के बाद भी भरत ने राजपाट नहीं संभाला। ये सब उनको श्री राम के प्रति प्रेम, देखो कि कितना प्रेम था भाइयों के प्रति, भरत के प्रति, राम के प्रति भरत का कैसा प्रेम देखो कि उस राजपाट, उसकी माँ ने उसके लिए राजपाट मांगा, लेकिन भरत ने उस राज नहीं लिया, राज्य पे कभी बैठा, गद्दी पर नहीं बैठा। उनके लिए गए कि आप वापस लौट चलो, वो उसको लेने भी गए। भरत, जब पता चला उनको कि राम वन के लिए निकले हैं, तो वो उनको लेने भी गए थे। उनको बोला कि चलो वापस घर लौट चलें। तब श्री राम ने कहा, नहीं, मैं पिता का वचनबद्ध हूँ, मैं वापस नहीं जा सकता। मैंने पिता को वचन दिया है, मैं 14 साल वनवास के लिए मुझे जाना होगा। तब भरत ने उनकी पादुकाएं लेकर, ये प्रेम देखिए, वो तो नहीं चले, श्री राम को वापस नहीं लेकर आए, लेकिन उनकी पादुकाएं लेकर उसने राजगद्दी पर रख दिया और उनकी पूजा की। भरत कभी राजगद्दी पर नहीं बैठे, क्योंकि वो कहते थे राम के होते हुए भरत कैसे राज्यपाट संभालेगा, राम के होते हुए भरत कैसे राजपाट संभालेगा। तो वो कभी राजगद्दी पर नहीं बैठे। तो उनका जो पादुकाएं थी, उन्होंने ही राज किया 14 वर्ष, पादुकाओं को राजगद्दी पर रख दिया। और अपने उसके पिता के भी पिता ने भी प्राण त्याग दिए राम की जुदाई में, पिता ने भी प्राण त्याग दिए। तो लोगों ने न भोजन किया, न दिए जलाए, न नए वस्त्र पहने, नए वस्त्र पहनना छोड़ दिया। श्री राम की जुदाई में श्री राम अनेक भक्तों से मिलते गए। हाँ, उनका उद्देश्य यही था, अगर वो राजगद्दी पे बैठते तो भक्तों से कैसे मिलते। रास्ते में श्री राम अनेक भक्तों से मिलते गए। यही नहीं तो उनका उद्देश्य था, यही तो उसका उद्देश्य था। वानरों से मिले, हनुमान से मिले, सुग्रीव से मिले, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य भी दिया। फिर वन में किसी को लंका की ओर से आते हुए देखा। जब किष्किंधा में था तो लंका की ओर से किसी को आते हुए देखा। वो कौन था? वो विभीषण था। हाँ, विभीषण कौन था? रावण का भाई था। वो लंका में रहकर भी श्री राम की भक्ति किया करता था। वो भी श्री राम को समर्पित करने आया था, अपने आप को समर्पित करने आया था और उसने राम को समर्पित कर दिया। तब श्री राम ने उसको लंका का राज्य दे दिया। उसने कहा, जाओ तुम लंका का राजा बनोगे। तो लंका का राज्य उसे सौंप दिया। तब हनुमान जो उसके पास खड़ा था, उसने देखा कि विभीषण को लंका का राज्य तो दे दिया। तो हनुमान ने कहा कि
भगवान, आपने तो लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। अगर रावण आपके शरण में आ गया तो उसको क्या दोगे? उसके लिए क्या रखा है? राम ने कहा, अगर रावण मेरी शरण आता है तो मैं उसको अपना वैकुंठ का राज दूंगा, लेकिन उसको आना तो चाहिए, वो आए तो सही। हाँ, भगवान यही कहते हैं कि तुम एक कदम मेरे करीब आओ तो मैं 100 कदम तुम्हारे करीब आऊंगा। तो जो ईश्वर का शरण जाते हैं उन्हें वैकुंठ धाम जरूर मिलता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरी शरण आएगा मैं उसे मिल जाऊंगा, मैं उसे मोक्ष अवश्य दूंगा। इसे हमें एक कदम तुम बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारे पास बढ़ाऊंगा, ईश्वर कहते हैं। राम ने कुछ अपने पास नहीं रखा, भक्तों के लिए उसने सब भक्तों को दे दिया, भक्तों को सब कुछ सौंप दिया। वो चाहते तो लंका को जीतकर अपने पास रख सकते थे, लेकिन लंका का राज उसने विभीषण को पहले ही दे दिया। इस तरह से वो सब भक्तों से मिले। श्री राम इस धराधाम में आए तो अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही आए, और दुष्टों को नाश करने के लिए आए, और उनका उद्धार करने के लिए आए। समय पर भक्तों के पास जाकर उनके भाव को पूरा करते हैं। जैसे शबरी इतने सालों से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके झोपड़ी में श्री राम ने दर्शन दिया। जैसे वो आज का भजन है कि मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ऐसे जो भी भजन बहुत फेमस हुआ है, आपने भी सुना होगा। उसके झोपड़ी के भाग खुल गए, राम ने उनको दर्शन दिया, और उनके जो झूठे बेर भी उनने अपना लिया, उसने कबूल किया। तो भक्तों के कल्याण के लिए ही उनका ये उद्देश्य था, उनका जन्म धराधाम में वो आए थे। और जो दुष्टों को नाश करने के लिए, रावण का उद्धार करने के लिए उसका जीवन का उद्देश्य था, रावण का उद्धार करना। तो उसने उद्धार किया, समय समय पर भक्तों के पास जाकर उनके भाव पूरा किया। भक्तों ने भक्ति करके श्री राम को पाया। हाँ, जो भक्ति करता है वो श्री राम को जरूर पाता है। जिन्होंने राम नाम जपा है उसे ईश्वर जरूर मिलता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसा हमें नाम जाप करना है। सीता का प्रेम तो देखो, सीता उनकी पत्नी थी, उनका प्रेम तो देखो। उन्होंने भी श्री राम के वचनों को पूरा करने के लिए, जब श्री राम ने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वन में जाने की सोची, तब सीता उसके साथ हो दी। उसने बोला मैं भी चलूंगी। वो भी महलों का सुख त्याग कर श्री राम के साथ चल पड़ी। उन्होंने कुछ नहीं सोचा आगे का पीछे का, सिर्फ अपने पति का साथ वन में 14 साल बिताने के लिए निकल पड़ी, क्योंकि उसको अपने पति का साथ देना था। यही तो पति पत्नी का प्रेम होता है, हर हाल में, चाहे सुख में या दुख में अपने पति का साथ निभाना। तो सीता ने भी अपने पति का साथ निभाया और उनके साथ चल पड़ी 14 वर्षों के लिए। श्री राम जो प्रेम का प्रतीक है, उन्होंने भी सीता को पाने के लिए हनुमान और अन्य भक्तों की मदद के लिए, जब सीता का हरण हो गया था तो उनको ढूंढने के लिए भक्तों की, हनुमान की मदद से नदी पर सेतु बांधकर सीता को लेने के लिए चल पड़े। इससे प्रतीक, प्रेम का प्रतीक और कौन होगा कि एक पति अपने पत्नी को पाने के लिए नदी पर सेतु बनाकर वहां उसके पार, नदी के उस पार जाता है। ये उसका प्रेम नहीं तो और क्या है। एक पति का अपने पत्नी के प्रति प्रेम, इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। श्री राम का सीता के प्रति प्रेम, इससे बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। श्री राम ने रावण का एक अवसर जरूर दिया। उसने कहा कि तुम सीता को मुझे सौंप दो, तुम उसको छोड़ दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम लंका का राज्य तुम्हें मुबारक, लेकिन तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन रावण जो अहंकारी था, वो अहंकार के वश में वो सीता को कैसे छोड़ता। उसने तो एक बार जो हाथ में आ गया उसको कैसे छोड़ता। उसने श्री राम का कहना नहीं माना और अपना अंत को बुलाया। आपको पता होगा उसका अंत कैसे हुआ। राम का कहना जो नहीं मानेगा उसका तो पतन तो होगा ही। तो हमें इस पावन अवसर पर, जो आज रामोत्सव जो मना रहे हैं, इस पर पावन दिन पर राम नाम का जाप करना है। राम रामाय नमः, श्रीं रामाय नमः, श्री राम रामाय नमः, क्लीं रामाय नमः, ह्रीं रामाय नमः, ऐसा आपको नाम जाप करना है। और आज जो देश भर में पूरे दिन जो हर्षोल्लास से राममय हो गया है, आज देश के लिए बहुत ही शुभ दिन है। और दोपहर 12:29:08 पर से लेकर
12:30 तक आपको राम नाम जपना है और याद रखना है। इन जो सेकंड्स हैं, ये थोड़े से जो सेकंड्स हैं वो बहुत ही शुभ है और चमत्कारिक है। इससे आपको लाभ मिलेगा और राम रक्षा स्रोत का जाप जरूर करें। इसके बाद पूरे दिन आपको राम रक्षा स्रोत का जाप करना है। आप 7 बार करें, 8 बार करें, 9 बार करें, लेकिन जरूर करें। 3 बार तो जरूर करना है। तो आज का दिन आपका शुभ हो जाएगा और आपके सारे जो दुख हैं, पाप हैं, सब कट जाएंगे। तो आज पूरा दिन राम 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 ऐसा भी आप जाप कर सकते हैं। खाली राम का नाम लो तो राम आपके साथ होगा। राम तो वैसे ही हमारे साथ है, हमारे अंदर है। जो हमारी आत्मा ज्योति है वही तो राम है। ये मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि राम क्या है। राम हमारे अंदर की ज्योति है, आत्म ज्योति है। उसको उजागर करना है, उसको जगाना है, राम की ज्योति को जलाना है। तो हमारे मन का जो रावण है वो उसका नाश हो जाएगा। मन का जो अहंकार है, जो विकारे अंदर भरे पड़े हैं, वो उस आत्मा ज्योति से वो सारे विकारे सब खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो जीवन है वो कल्याणकारी होगा। आज का जो दिन है वो व्यतीत कीजिए, राम नाम से व्यतीत कीजिए। आप राम 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 या जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम ऐसा नाम जाप करते रहिए। आज कोई भी बुरी बातें नहीं कीजिए, किसी की निंदा नहीं कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, दान पुण्य कीजिए, किसी को भोजन खिलाइए। और आप किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी को बुरा भला नहीं बोलना है, किसी को अपशब्द नहीं कहने। आज अच्छे से बिताइए, राम नाम करके बिताइए। तो आज का दिन शुभ हो। जय श्री राम।